हेलो बच्चों, मैं नितिश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो कोई सीरीज है, ये सीरीज की चीज होती है, मतलब लॉन्ग टर्म में चलती है, एन टर्म होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इस टाइप की सीरीज होगी। तो बच्चों, एक कोई टर्म है ए, अब उसमें तुमने कोई टर्म जोड़ दिया डी। अब बार बार तुम डी जोड़ोगे, ये नहीं होता कि कभी डी जोड़ा, कभी 3d जोड़ा, कभी 4d जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, या d/2 या कुछ और टर्म जोड़ दिया। एक कांस्टेंट टर्म जब हम किसी सीरीज में लगातार जोड़ते जाते हैं तो जो सीरीज बनती है उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे सीरीज चल रही है। अब बच्चों देखो, जैसे 2 था पहला टर्म, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, ऐसे चल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 माइनस 2, 2। इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 4, 2। इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 6, 2। तो हर बार टर्म जब कांस्टेंट आएगा तभी उसे बोलते हैं एपी। कोई बच्चे ने एक सीरीज बोल दी 2, 5, 8, 10, 13, 16। तो अब बच्चे देखो, 5 माइनस 2, 8 माइनस 5 और 10 माइनस 8 का, तो ये चीज बराबर नहीं है, ये 3 बराबर 3 बराबर 2 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी नहीं है। बच्चों, जब डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा, जब डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा तभी वो एपी होगी। एपी का मतलब होता है एक कांस्टेंट डिफरेंस के बारे में बात करना। इसमें क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे सेकेंड टर्म बोलोगे, इसे फर्स्ट टर्म बोलोगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी डी हो गया, इसे भी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस डी आएगा। तो इस टाइप की जो सीरीज बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक का डिफरेंस दिया है और डी है क्या? कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों, जो कोई भी सीरीज हो, उस सीरीज में तुम कंसेक्यूटिव टर्म को डिफरेंस करते जाओ। अगर डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन हो गया, डिफरेंस एक जैसा रहा, तो वो एपी होगी। डिफरेंस एक जैसा, अब ये नहीं कि माइनस दिया जाए, थर्ड में सेकंड को माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, सिक्स माइनस फिफ्थ, इस टाइप से जो सीरीज बनेगी उसे बोलते हैं बच्चों एपी सीरीज। क्या बोलते हैं? एपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। कॉमन डिफरेंस होता है डी। हाँ, तो बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस टाइप की आपकी एक सीरीज चल रही है, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ए आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सीरीज का पहला टर्म। डी कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो बच्चों, लास्ट टर्म सीरीज का क्या होगा? ए एन, कुछ लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, कुछ लोग बच्चे एल बोलते हैं और कुछ लोग टी एन बोलते हैं। सबका मतलब लास्ट टर्म होता है। कहीं किसी किताब में ए एन लिखा होगा, किसी किताब में एल लिखा होगा, किसी किताब में टी एन लिखा होगा। इन सबका मतलब लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये बच्चों फॉर्मूला याद करना होगा। n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं,
n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों किसी किताब में tn की वैल्यू या n की वैल्यू या an की वैल्यू गिवन होगी और हमें सीरीज बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा गया an इज इक्वल टू 2n प्लस 5, राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो बच्चों n जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। n की वैल्यू n जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, कभी भी माइनस नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो पहला टर्म जो मिलेगा n की वैल्यू 1 रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी तो आया 2 into 1 plus 5, तो बच्चों आया 7। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 रख दी तो 2 into 2 plus 5 आगे बच्चों 9। फिर तीसरा टर्म a3, अब n की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे 3, तो 2 into 3 plus 5, 6 plus 5 11, और a4 हो गया बच्चों 2 into 4 plus 5, तो ये आ गया आपका 8 plus 5 30। तो एक सीरीज हमें मिल गई 7 9 11 30। तो बच्चों an की वैल्यू हमें गिवन थी, कोई भी सीरीज में कोई भी सवाल में दे रखा होता है an कुछ भी होगा तो आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, पहला टर्म आएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे, सेकंड टर्म आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करोगे, थर्ड टर्म आएगा। और n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो चौथा टर्म आएगा। इस तरह से जो आपकी सीरीज है वो लगातार आगे कंटिन्यू बढ़ेगी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, फिक्स है, और जब डिफरेंस फिक्स होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एपी से। अब बच्चों an की वैल्यू मान लो दे रखी गिवन है 2n minus 7 upon 4, एक कोई an की वैल्यू दे रखी, आपको राइट द फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले a1 लिखेंगे, 2n की वैल्यू 1 minus 7 upon 4, तो n की वैल्यू बच्चों 1 पकड़ेंगे। n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और इक्वल टू होती है, n कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा और हमेशा n क्या होगा होल नंबर में, मतलब 1 2 3 4 होगा, जीरो नहीं लेंगे। n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। तो ये आ गया आपका -5/4। a1 फ्रैक्शन होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। फिर a2 निकालना है, a2 निकालने के लिए 2 into 2 minus 7 upon 4, मतलब 4 minus 7 upon 4 minus 3/4। अब बच्चों a3 निकालना है, a3 तो n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, 2 into 3 minus 7 upon 4 minus 1/4, और a4 पुट करना है तो n की वैल्यू फिर से 4 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 4 minus 7 upon 8 minus 7 upon 4 मतलब 1/4। तो अगर आप देखा 3 minus 5/4 minus 3/4 minus 1/4 और 1/4, ये एक एपी सीरीज आ गई। अगर आप इसको देखेंगे तो डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, इसमें इसको माइनस करोगे, आपका सीरीज ऑप्टेट रहेगी, डी डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए ये सीरीज क्या है एपी सीरीज। हाँ तो बच्चों अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं। जैसे √2 दे रखा है, फिर √8, फिर पहले √2 था, फिर √8 हुआ, अब √18 है। ऐसे ये सीरीज एक दे रखी है और बच्चों हमें पता करना है ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो पहला टर्म देखो √2 है, दूसरे टर्म को √8 को लिखते हैं 2 into 2 into 2, 8 का फैक्टर लगा दिया, फिर लिखा 3 into 3 into 2, ऐसे कोई सीरीज चली होगी। अब 2 इसको 2√2 लिख दे और इसको √2 3√2, ऐसे सीरीज, ये एक पेयर बाहर आ गया। अब बच्चों इसका पता लगाना है कि एपी में है कि नहीं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी कैलकुलेट करेंगे।
तो डी 2√2 माइनस √2, तो ये आ गया √2। √2 में से 1√2 जाएगा तो √2 बचेगा। बच्चों देखो कुछ लोग नहीं कर पाते तो इस टाइप के घटाने को थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है। अब √2 कॉमन है, 2 - 1 तो ये √2 बचा। फिर हम लोग डी निकालेंगे, 3√2 - 2√2 तो ये आ गया √2। तो बच्चों अगर डी सेम आ गया, अगर किसी सीरीज का डी सेम आ गया तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एपी में है। मान लो सीरीज एपी में आ गई और तुमसे कह दिया इसका nth टर्म कर, इसी सवाल में कह दिया फाइंड nth टर्म, तुमसे कह दिया फाइंड nth टर्म, तो फॉर्मूला Tn बराबर a + n-1 d लगा देंगे। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी है, √2, a की वैल्यू √2 लगा दी, nth टर्म में आ रहा था n-1 और d की वैल्यू भी √2 है, तो √2 + √2n - √2 ये कट गया तो आपका आ गया √2n, nth टर्म सीरीज का आ गया √2n। तो बच्चों पहले हमने पता किया ये सवाल एपी में, यानी अगर एपी में है तो उसका nth टर्म निकाल के बता। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको किसी सीरीज का nth टर्म निकालना सिखा रहा हूं। जैसे कोई सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 7 ऐसे दे रखी है, ये एपी में है। पहले हम लोग को चेक कर लेंगे डी निकालने के लिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 1 ये 2 हो गया। फिर हम लोग डी निकालेंगे, 7 - 5 2 हो गया। तो मतलब सीरीज चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे किसी से निकालो, डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये सीरीज एपी में है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब हम लोग को nth टर्म कैलकुलेट करना है। nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 d होता है। a की वैल्यू बच्चों आपको दे रखा था फर्स्ट टर्म 1 है, जो सीरीज का पहला टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो सीरीज का पहला टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स पता करने थे, यहाँ पर n की टर्म में आंसर है और d की वैल्यू 2, तो tn आ गया 1 + 2n - 2 मतलब 2n - 1 nth टर्म। तो बच्चों हम लोग को पेपर में एक सीरीज रखी होगी और उसका nth टर्म कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाकर nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चों एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रॉब्लम में कहा गया है 18, 15.5, 30 ऐसे सीरीज डिक्रीज कर रही है और लास्ट टर्म दे रखा है 49.5। तो बच्चों ए सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 18 है, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 15.5 - 18 तो ये आ गया आपका -2.5। बच्चों लास्ट टर्म दे रखा है, एल लिखो या टी एल लिखो या ए एल लिखो, जो भी लिखना चाहो लिखो, 49.5 माइनस का। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 d। a की वैल्यू आपको बच्चों दे रखी है 18 प्लस n आपको कैलकुलेट करना है, पता नहीं, और d की वैल्यू आपको बच्चों दे रखी है -2.5 और लास्ट टर्म आपको दे रखा था 40 माइनस का 49.5। अब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है n की वैल्यू, तो सबसे पहले 18 को इधर लाएंगे, -49.5 - 18 = n-1 और ये -2.5, 0.5 9 8 17 5 और 6 ये आ गया, n-1 -2.5 67.5 माइनस का अपॉन -2.5 = n-1, माइनस कैंसिल हो गया, 0.8 आ गया। अब बच्चों इसको डिवाइड करना है 25 के टेबल से, 5 के टेबल से काट रहे हैं, 5 × 1 = 5, 5 3 × 5 27 इससे काटा = n-1, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 20। अगर सपोज करो
n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है 28.12 ऐसा कुछ करके आती है, तो इसका मतलब ये टर्म इस सीरीज का है ही नहीं। लेकिन ये टर्म अगर सीरीज का है तो कौन सा टर्म है, हमने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 d और फिर सॉल्व कर दिया। तो बच्चों अगर कोई टर्म सीरीज का है तो n की वैल्यू होल नंबर में आएगी, और मान लो वो टर्म सीरीज का नहीं है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मतलब वो सीरीज का टर्म नहीं है। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ एक प्रॉब्लम करके दिखाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू बच्चों।